वेदांत सार का अभ्यास हम सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। वेदांत सार के प्रणेता सदानंद योगींद्र सरस्वती जी को प्रणाम। टीकाकार नरसिंह सरस्वती जी को भी प्रणाम। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं ममाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्सटिकां नाम्ना सुबोधिनीम्। 4 विघ्नों के बारे में हमने पिछले सत्र में देखा था। सामने हाइलाइटेड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। शिवानंद जी, सामने हाइलाइटेड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। चतुर्थम हाँ, दिखाई दे विघ्न रहा है। चतुर्थम विघ्नम आह अखंड इति। 4 विघ्नों के बारे में हमने जाना पिछले सत्र में। वो 4 जो विघ्न है हमारे जीवन के और उस हमारे निर्विकल्प समाधि के लिए वो 4 विघ्न है। लय विक्षेप कषाय रसास्वादन। उनके लक्षण भी देखें। लय क्या होता है, विक्षेप क्या होता है, कषाय किसे कहते हैं, और रसास्वादन आज देखेंगे। रसास्वादन से वो क्या कहते हैं। चतुर्थ विघ्नमाह अखंड इति। उक्त सविकल्पक समाध्योर्मध्ये द्वितीय शब्द अनुविद्ध त्रिपुटी विशिष्ट तस्मिन् आनंदो बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच
भारत त्याग प्रयुक्तो न तो चैतन्य प्रयुक्त। चतुर्थ जो विघ्न है उसके बारे में जानेंगे। उक्त सविकल्प समाधि मत। सविकल्प का जो दो प्रकार है, एक है त्रिपुटी सहित और दूसरा है त्रिपुटी रहित। जो द्वितीय है त्रिपुटी रहित, शब्द अनुविद्ध जो त्रिपुटी है, विशिष्ट है, उससे वो ओतप्रोत है। तस्मिन् आनंद बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच। वहां क्या होता है, जो वृत्ति है उसमें त्रिपुटी और बाह्य शब्द वगैरह जो हमें अनुभव होते हैं, शब्दादि विषय प्रपंच, मतलब हमारे जो इंद्रियों के जो विषय है उनसे जो, जब हम संपर्क में आते हैं, वो जो संस्कार बनता है, हमने पिछले लय हुआ, उसके बाद विक्षेप हुआ, मतलब प्रापंचिक विषयों में हमारी इंद्रियां संलग्न होती है। सविकल्प समाधि के साथ बाद भी भारत त्याग प्रयुक्त न तो चैतन्य प्रयुक्त, वो चैतन्य का चैतन्य के साथ प्रयुक्त नहीं हो रहा है, लेकिन वो विषय प्रपंच भारत त्याग प्रयुक्त। विषय प्रपंच का जो भार है उसके साथ वो संलग्न है। यथा निधि ग्रहणाय प्रवृत्तस्य निधि परिपालक भूत प्रेतादि आवृतस्य निधि प्राप्त्य भावे अपि भूतादि अनिष्ट निवृत्ति मात्रेण कोपि महान आनंदो भवति, तथा सविकल्पक समाधौ अखंड वस्तु अवलंबनेन नित्यानंद रसास्वादन अभावे अपि अनिष्ट बाह्य प्रपंच निवृत्ति जन्य आनंदम सविकल्प रूपम ब्रह्मानंद भ्रमेण आस्वादयति तद रसास्वादनमिति अर्थः। यहाँ एक उदाहरण दिया है। निधि प्राप्ति अभावे अपि भूताद्य अनिष्ट निवृत्ति मात्र। भूतादि मतलब भूत प्रेतादि जो, समझो किसी को आवृत्त हुआ है, तो महान आनंदो भवति, उससे उससे जब छुटकारा मिलता है तो महान आनंदो भवति। तथा वैसे ही सविकल्पक समाधौ अखंड वस्तु अवलंबनेन अनवलंबनेन। सविकल्प समाधि में अखंड का बोध नहीं हो रहा है, वो यहाँ अन अवलंबन नहीं है वहां पे, उस वृत्ति में नित्यानंद रसास्वादन अभावे अपि, और वहां अखंड का बोध नहीं है, अखंडाकार वृत्ति नहीं है, फिर भी एक प्रकार का आनंद है, क्योंकि वहां प्रपंच नहीं है। अनिष्ट बाह्य प्रपंच निवृत्तिजन्य,
जो बाह्य प्रपंच है वो अनिष्ट लाने वाला है और वो हमें इष्ट नहीं है, दुख देने वाला है और उससे हम दूर है। इसलिए जो आनंद होता है प्रपंच निवृत्तिजन्य आनंदम सविकल्प रूपम, उस सविकल्प में अखंडा अखंडाकार वृत्ति नहीं है, अखंड का बोध नहीं है, लेकिन प्रपंच का भी साथ नहीं है। इसलिए वो जो आनंद है, जो एक ट्रैंक्विलिटी काइंड ऑफ थिंग है, ब्रह्मानंद भ्रमेण आस्वादयति तद रसास्वादनम इत्यर्थ। उसे ब्रह्मानंद है ऐसे लगता है, वैसे होता नहीं है। उसे कहते हैं रसास्वादनम इति अर्थ। रसास्वादन, वो रस प्राप्त होता है, लेकिन पूर्णता से अखंड का बोध नहीं है, सच्चिदानंद का बोध नहीं है। फिर भी जो प्रपंच है, पंच इंद्रियों के साथ जो जुड़ने वाले जो पांच भौतिक जो जगत है, उसका भी वहां अभाव है। इसीलिए वहां एक प्रकार का आनंद है और उसे रसास्वादन कहते हैं। रस का आस्वादन वो भी एक विघ्न है। किसी को लगता है हम पहुंच गए, बोले नहीं, अब तक ट्रेन पूरी पूरी तरह से स्टेशन में आई नहीं है। लक्षणानंतरम आह समाध्यारंभेति, समाधि आरंभ इति। निर्विकल्पक समाधि आरंभ काले अनुभूयमान सविकल्पक आनंद त्याग असहिष्णुतया पुनः तस्यै आस्वादनम रसास्वाद इत्यर्थः। रसास्वादन का और एक अर्थ ऐसा यहाँ दिया गया है, लक्षणांतर महा, लक्षण अंतर मैंने अन्य एक लक्षण वहां पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। वो क्या है? निर्विकल्प समाधि आरंभ काले, निर्विकल्प की समाधि के शुरुआत में अनुभूयमान सविकल्पक आनंद, जो सविकल्प समाधि का जो आनंद है, और उसमें तो त्याग असहिष्णुतया, त्याग की असहिष्णुता, यानी पूर्णता से त्याग नहीं, मतलब प्रपंच का पूर्णता से त्याग नहीं। पुनः तस्य एव आस्वादनम, और उसी का आस्वादन लेना चाहते हैं, वही रसास्वाद इति अर्थः। तो ये चार विघ्न हमें हमने देखे, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वादन। तो इन चारों से हमें सावधान रहना है। लय मतलब काइंड ऑफ निद्रा। हमें लगता है कि हम समाधि में हैं, हम हमारा एकदम शांत बैठे हैं, लेकिन हम हमारी थकान के कारण, हमारे आलस्य के कारण, हमारे टायर्डनेस ऑफ माइंड, टायर्डनेस ऑफ बॉडी और प्राण की जो चलना है अपने शरीर में, उसके कारण हम लय में जा सकते हैं। वो जो वृत्ति जो है वो लय में जा सकती है। वृत्ति जब लय में जाती है, समझो वही न न गई हो, उसमें जैसा तमसिक हो तो लय में जाएगी, राजसिक हो तो विक्षेप में परिणत होगी। हमें बहुत से काम याद आएंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अरे मैं तो ये करना भूल गया, अब भी करना चाहिए, तो तुरंत हम आसन से उड़ जाते हैं, विक्षेप।
और एक कषाय, जो पुराने जो संस्कार इस जन्म के या पिछले जन्म में के भी हमारे सामने प्रकट होते हैं और उनके बहकावे हम चले जाते हैं, वो हुआ कषाय। और रसास्वादन, हम में पूर्णता से सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि नहीं हो रही है, फिर भी हम प्रपंच से अलग है, इसलिए हमारे मन में एक ट्रैंक्विल स्टेट हो जाता है, हमारे अखंडाकार वृत्ति नहीं है मन की, फिर भी एक ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है और उसी में हम रहना चाहते हैं। उस वो भी एक बाधा है, उसे कहते हैं रसास्वादन। ये चारों से हमें बचना है, हमें समझ में आना चाहिए कि अभी मेरे मन की वृत्ति कौन सी है, क्या मैं लय में जा रहा हूँ या मेरा मन विक्षिप्त है। क्षिप्त, विक्षिप्त वगैरह ऐसे बहुत सारे मन की वृत्तियों के प्रकार पतंजलि योग सूत्र में दिए गए हैं। उसका ही आधार लेते हुए हमें साधना करनी है वेदांत की। कषाय और रसास्वाद, ये चार वृत्तियों से हम सावधान होकर के उनको सही से देखते हुए। यहां तक समझ में आया? जी स्वामी जी। ओके। अभी आगे चलते हैं, इन चार विघ्नों के बारे में जाना और उसके बाद में विघ्नों के साथ उसको क्या डीलिंग करेंगे। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीपवद अचलम सद अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिर इति उच्यते। अभी निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं, पहले भी हमने देखा था, इसके दो भाग। अभी यहाँ क्या है, इस निर्विकल्प समाधि में ये चार बाधाएं, विघ्न नहीं है। उसके ऊपर ओवरकम कर लिया है, उसको ट्रांसेंड कर लिया है। अनेन, इस तरह से, विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम, वो हमारा जो चित्त है, विघ्न चतुष्टय मतलब लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वादन, इन चार प्रकार के जो विघ्न है, मन की वृत्तियां हैं चार प्रकार की, उनसे जो विरहित चित्त है हमारा, वो कैसे रहेगा फिर? निर्वात दीपवत अचलम। निर्वात दीप, एक रूम में कहीं बाहर से हवा नहीं आ रही है, हवा का चलाचल नहीं है, निर्वात है, वहां पे वैक्यूम नहीं बोल सकते, वैक्यूम का अलग हुआ पर, लेकिन जहाँ हवा नहीं है ऐसे नहीं है, हवा हवा का चलाचल नहीं है, हवा तो सब समय रहेगी, सब जगह पे रहेगी। वैक्यूम कर सकते हैं लेकिन वो वेरी रेयरली, साइंटिफिकली करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन ऐसे ही कर सकते हैं कि जहाँ हवा हवा का चलाचल नहीं है, वैसे ही हमारे चित्त में कुछ नए विचार और या विक्षिप्त बना, ये क्या है, और चार जो हमारे जो विघ्न है, उनसे हम दूर हैं, इतना ही समझ में आना चाहिए। निर्वात दीपवत अचलम, वो दीप जो है अचल रहता है, वो हिलता नहीं है। तद अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते। तो होता क्या है वहां पे फिर?
जो सत है, चित है, आनंद है, जो अखंड है वही रहता है। यहाँ सिर्फ सत अखंड कहा गया, सत और अखंड। सत जब होता है वो चित और आनंद दोनों ही आएगा। मतलब सच्चिदानंद अखंड अवांग मनस गोचर, क्या है वो? चैतन्य मात्र अवतिष्ठते, वो ही चैतन्य जो है, जो अवांग मनस गोचर है, सदा सच्चिदानंद है और अखंड है, वही रहता है। उसके अलावा और कुछ रहता ही नहीं। यदा, जहां, तदा, तब, क्या कर, क्या होता है? निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते, उसे निर्विकल्पक समाधि हो गई है, ऐसे कहते हैं। उसे ही निर्विकल्प समाधि, मतलब उस निर्विकल्प समाधि के लिए चार प्रकार के विघ्नों का अभाव होना चाहिए, और सच्चिदानंद अखंड जो वस्तु है, अवांग मनस गोचर जो वस्तु है, उसका अस्तित्व होना चाहिए। उसके ऊपर पूर्णता से सरेंडर भी होना चाहिए। तदुक्तम, प्रोक्त विघ्न चतुष्टय निवृत्ते फलम आह अनेन इति। प्रोक्त मतलब जो पहले कहा गया है, विघ्न चतुष्टय निवृत्ते फलम आह, चार प्रकार के विघ्नों से जब हम छुटकारा पाते हैं तो उसका फल क्या होगा? हर चीज का एक कुछ ना कुछ फल होता है। तो चार विघ्नों से जब हम छुटकारा पाते हैं तो अनेन मतलब हमारा मन एक ट्रांक्विल स्थिति में आता है। लयादि विघ्न अभाव सहितम चित्तम यदा निर्वात दीपवद अचलम अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते तदा निर्विकल्पक समाधि इति अर्थः। निर्वात दीपवद अचलम अखंड चैतन्य मात्र अवतिष्ठते। अर्थ सरल है। उसे कहीं जाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, और उसमें कुछ विक्षेप नहीं है, लय नहीं है, कषाय नहीं है, रसास्वादन नहीं है, तो वो कैसे रहेगा? निर्वात दीपवत, वही रहता है और कुछ नहीं रहता। लयादि विघ्न सद्भावे निवृत्ति वृत्ति प्रकारे च वृत्ति सम्मति आह तदुक्तम इति। पूर्वोक्त निद्रा लक्षणे लये जाते सति तन्निवृत्तम निवृत्त्यर्थम युक्तम संबोधयति चित्तगत जाड्यादि परित्यागेन मुद्रो बोधयेत्। आज यहीं रुकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करिएगा। निर्वात दीप, गीता में भी दोबारा भगवान दोबारा कहते हैं। दोबारा हाँ, दोबारा एक बार बताइए स्वामी जी, दोबारा दोबारा। कौन सा? उस जगह थोड़ा स्किप हो गया मेरा, ये जो अभी जस्ट पहले इसके बारे में बता रहे थे ना, निर्विकल्प का, थोड़ा सा हाँ, एक बार रिव्यू कर दीजिए थोड़ा सा। प्रोक्त विघ्न चतुष्टय निवृत्ते फलमाह। वो जो चार प्रकार की जो विघ्न है, उनसे जब हम, हमारा चित्त
छुटकारा उनसे उससे मिलता है, तो कुछ एक फल मिलेगा। और फल क्या है? मन जो है वो निर्वात दीपवत अचलम अखंड चैतन्य मात्र वतिष्ठते। वो चैतन्य ही रहता है और कुछ नहीं रहता वहां पे। वो निर्वात दीपक ने किसी शांत जगह पे, बंदिस्त जगह पे, जहां बाहर की हवा आती नहीं, अंदर भी कुछ फैन वगैरह भी चल नहीं रहा है, ऐसी जगह पे जब हम्म, आप एक दिया लगाएंगे तो वो दिया कंपन रहित रहेगा, उसकी ज्योत सीधी रहेगी। जी। और उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। गुरुजी ने एक बार बोला था, हाँ, वो ध्यान के बारे में गुरुदेव ने एक बार बोला था, बहुत पहले की बात है, ज्ञान हाँ, हाँ, सत्र में। हाँ, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई आजू बाजू वो सब नहीं दिखता है, ध्यान करते करते जो ज्योतिषवती, वो ज्योत की तरह बन जाता है। हाँ, वो एकदम माइंड लाइक ए फ्लेम, ज्योतिषमती। हाँ, हाँ। उन्होंने एक बार बोला था ये बात, तो वही मुझे हम्म, याद आया आपकी बातों से। ठीक, ठीक। ज्योत जैसा जलता है, एकदम स्थिर, एकदम जैसे आपने कहा ना हम्म, कि बंद कमरे में जैसे लौ जलती है बिना हिले हाँ, डुले, हाँ। वैसा ही स्थिति होती है। सही है, हमने सही पहले है। ही बोला, लेकिन हम लोगों को कहाँ समझ में आता है। सही है। लयादि विघ्न सद्भाव तन्निवृत्ति प्रकारे च वृद्ध सम्मति महा। वृद्ध सम्मति ने बड़े लोग जो, उनकी भी सम्मति आहो। तो इसके ऊपर थोड़ी आप चिंतन करें तो आप, आज का होमवर्क चिंतन का है। जी। हाँ, ये चार विघ्न क्या हमारे जीवन में आते हैं, और उससे कैसे दूर किया जाए। लेट अस गिव अ थॉट। निर्वात दीपवत। और गीता में भी भगवान बोलते हैं कि कभी उस उस मेंटल स्टेट में अ, उन्होंने भी वो निर्वात दीप का भी उदाहरण दिया हुआ है। तो वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा, और कल फिर से मिलते हैं। ओके, यहीं रुकते हैं आज। स्वामी जी, उसमें उसमें द्वितीय अध्याय की में, उसमें वो जो अंतिम श्लोक में कहते हैं ना, येषाम ब्राह्मी स्थितिर पार्थ नैनम प्राप्त विमुह्यति, तो उसके पहले के जो श्लोक उन्होंने बताए हैं, 54 से ले 55 से लेकर के 71 तक, वो भी तो स्वामी जी निर्वाण की अवस्था में जाने की ही पूरी प्रक्रिया बताया है ना, हाँ, हाँ, सही है। कि मन की ऐसी स्थिति है, उसके विकार है, उस विकार से ऐसे निकलेगा, सारा उसका पूरी सही, प्रोसेस बताया है। सही है। यस, यू आर राइट। जी। उसमें एक एक श्लोक स्वामी जी मुझे बहुत मैंने बहुत छुआ था, मैंने उसका ना बहुत मनन करता था, उसका अभी भी करता हूँ। वो उसमें ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या तस्याम जागृति भूतानि शा निशा पश्यतो मुने। हम्म, हम्म, तो वो साधक के लिए बहुत, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। ये जो आपने अभी बताया ना कि ये चार बाधाएं जो है, हम्म, वो उस स्थिति में पहुंचने से ही, ये चार बाधाओं का संबंध में अवगत होने से फिर वो स्थिति में पहुंचा जा सकता है, आ सकता, कि हाँ। विषय विषय को विष की बराबर, तरह हाँ। समझना। अभी मतलब इंटरनल ऑब्जर्वेशन जरूरी है। जी सर। आवृत्त हम्म, चक्षु अमृतत्व में। अपनी वृत्तियों को पहले देखो, जानो कौन सी वृत्ति है, क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। अलग से देखना है उसे। मतलब हम अलग, अभी क्या हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, मुझे नींद आई, मैं नींद में गया, मेरा मन विक्षिप्त हो गया, है कि नहीं? मैं हम्म, होता, मैं रसास्वाद, मुझे बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, लेकिन वो मेडिटेशन सचमुच क्या हुआ, या वो रसास्वादन है, वो हम्म, ठीक देखना पड़ेगा। क्या वो हम लय में गए हैं, या रसास्वादन है?
क्या ये लय विघ्नादि भाव सहितम चित्तम यदा, लयादि विघ्न अभाव सहितम, सॉरी, इन चारों विघ्नों का अभाव वहां होना चाहिए, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, वही देखना है हमें। और उसे ही विपश्यना कहते हैं। हमें ठीक ठीक देखना है कैसे, क्या हो रहा है अपने मन में, क्या हो रहा है अपने शरीर में, क्या हो रहा है, व्हाट इज माई प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। वो देखते देखते हमें पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलते हैं फिर आज, यहीं रुकते हैं, थोड़ा चिंतन ठीक करिएगा। है सर। श्रवण हुआ और मनन के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए, ये मनन का है। जी, ओके। ठीक है सर। जय गुरुदेव। अभी हाँ शांति मंत्र का पाठ करेंगे और धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद।